अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज उस्मा गफ्फार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आवर मोटिव इज जिंदगी बदलो बाय उस्मा गफ्फार। आज का वीडियो मेरा है अवेकनिंग वीडियो और बहुत से लोगों की फरमाइश पर बना रही हूँ, जिसका टॉपिक है कोरोना वायरस और हम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान में गर्दिश करने वाली सबसे अहम खबर कोरोना वायरस के बारे में है। लोगों में एक डर, खौफ व हरास पाया जा रहा है। सिंध भर के तालीमी इदारों में भी बच्चों को 2 दिन की छुट्टियां दे दी गईं। कोई ये बात कर रहा है कि ये वायरस आया कैसे, तो कोई ये बात कर रहा है कि वो कौन शख्स था जो ये वायरस लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुआ, उसे आने क्यों दिया गया। वो हमारे मुल्क की तरफ किसी दुश्मन का भेजा हुआ इंसान था। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें। एक से एक गलत फैलाई जा रही है और उसे दबाने की बजाय उभारा जा रहा है और लोगों में परेशानी बढ़ाई जा रही है। या यूं समझ लें कि लोग अपनी परेशानी खुद बढ़ा रहे हैं इन खबरों को फैला के और अपने आप को नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। ये खबरें जब मुझ तक पहुंची तो मुझे कुछ लोगों की तरफ से इस पर वीडियो बनाने की भी दरख्वास्त की गई, तो इसीलिए मैं इस वीडियो तक पहुंची और ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। मगर अब इस वीडियो में ये बात नहीं कर रहे कि कोरोना कैसे फैलता है, बल्कि ये बात करेंगे कि क्या कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक कोई और बीमारी है। जी हाँ, कोरोना या इस जैसी हजारों लाखों बीमारियां तो अल्लाह ताला की पैदा की हुई हैं, मगर इससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हमारे यहाँ के लोगों का रवैया है। उनका बुरा रवैया और उनके बैड बिहेवियर की बीमारी है। लोगों की अल्लाह ताला से दूरी है। लोगों का सेल्फिश रवैया है। ईमान की कमजोरी इस हद तक बढ़ गई है कि बीमारी से तो लोग डरते हैं, लेकिन बीमारी देने वाले से नहीं। अफवाहों पर सोचना और उन्हें कंफर्म किए बगैर फैलाना बहुत गलत बात है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को अपनी ना वाकफियत की वजह से नुकसान पहुंचा बैठो और बाद में अपने किए पर नादिम हो। इसलिए हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, एक मजबूत ईमान के हामिल हैं। हर किसी की बात पर एतबार करके उसे सच नहीं मानना चाहिए। आपका मकसद मिलजुल कर रहना है। आपको एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, नेक अमाल करने के लिए भेजा गया है। इसलिए अपने आप को अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक में बांध लेना आपको हर तरह के बुरे ख्यालात, बुरी सोच, हर तरह की बीमारियों से महफूज रखेगा। इसलिए याद रखें कि कोरोना हो या कोई और बीमारी आसानी से दूर हो सकती है, सिर्फ एक चीज से, और वो है आपका अपने बनाने वाले, अपने मालिक, अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक। आज का पैगाम सिर्फ इतना ही। अपना कीमती वक्त इस रिश्ते को सबसे खास बनाने में लगाइए और फिर दुनिया भर क्या हर गम भूल जाइए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपना अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा पहचानने और उस पर कायम रहते हुए नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन। और कोरोना हो या कोई और बीमारी, उससे हर शख्स, हर मुसलमान को दूर रखे और हम सबको इखलाकी तौर पर मजबूत कर दे। आमीन। मैसेज पसंद आए तो अपने दोस्तों और प्यारों में जरूर शेयर कीजिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।